नए साल से पहले ही ठंड ने पूरे देश को जकड़ लिया है। कहीं स्कूल बंद, कहीं फ्लाइट्स रद्द तो कहीं कोहरे में लिपटा ताजमहल। सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर ये ठंड इतनी अचानक और इतनी तीखी क्यों हो गई। देश भर में इस वक्त मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक ठंड, कोहरा, बारिश और बर्फबारी जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है, बिहार में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी है और राजस्थान के साथ पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही हवाई यातायात पर भी इसका गंभीर असर पड़ा है। आइए पूरे हालात को विस्तार से समझते हैं। मध्य प्रदेश में ठंड का असर इस बार कुछ ज्यादा ही तीखा नजर आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है जेट स्ट्रीम, जिसकी रफ्तार 287 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच चुकी है। जेट स्ट्रीम दरअसल आसमान में बहने वाली ठंडी और गर्म हवा की नदी जैसी धाराएं होती हैं। अब ये नीचे की ओर झुकती हैं तो उत्तर ध्रुव की बेहद ठंडी हवा भारत तक खिंचाती है और यही कारण है कि भोपाल में रात का न्यूनतम तापमान गिरकर 5.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कई जिलों में शीतलहर का असर देखा गया और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। बच्चों की सेहत को देखते हुए सरकार ने 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी। राजस्थान में भी मौसम करवट लेने को तैयार है। यहाँ पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की संभावना है, जिससे बारिश हो सकती है। कोहरे का असर इतना ज्यादा रहा कि सोमवार को दिल्ली और चंडीगढ़ जाने वाली 4 फ्लाइट्स को जयपुर डाइवर्ट करना पड़ा, जबकि जयपुर चंडीगढ़ की एक फ्लाइट तक रद्द करनी पड़ी। बिहार में सर्दी अपने चरम पर है। पटना समेत 29 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। राजधानी पटना में लगातार 4 दिनों से कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। इसका सीधा असर हवाई सेवाओं पर पड़ रहा है। एयरपोर्ट से 10 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं और 16 फ्लाइट लेट चल रही हैं। उत्तराखंड के 4 जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जबकि 6 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया। देहरादून एयरपोर्ट पर 12 फ्लाइट्स लेट रही, तो वहीं हिमाचल प्रदेश अगले 96 घंटों तक बारिश और बर्फबारी के अलर्ट पर है, जिससे ठंड के और ज्यादा बढ़ने के आसार निश्चित हैं। खराब मौसम का सबसे बड़ा असर एयर ट्रैफिक पर देखने को मिल रहा है। सोमवार को इंडिगो एयरलाइंस की 118 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। जिन बड़े एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट कैंसिल रही उनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोच्चि, हैदराबाद, कोलकाता, अमृतसर, चंडीगढ़, जयपुर, देहरादून, इंदौर, पटना और भोपाल जैसे शहर शामिल हैं। आगरा में घने कोहरे के कारण ताजमहल धुंध में लिपटा हुआ नजर आया। सुबह का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं गुलमर्ग में लगातार बर्फबारी के बावजूद पर्यटकों की आवाजाही जारी है। हरियाणा के करनाल में विजिबिलिटी घटकर 10 मीटर ही रह गई है। अमृतसर और दिल्ली में कोहरा धुएं के साथ मिलकर दृश्यता को बेहद ही कम कर रहा है, तो वहीं मुंबई में भी हल्का कोहरा और तापमान की गिरावट दर्ज की गई। अब जान लेते हैं कि आखिर ये जेट स्ट्रीम क्या है। जेट स्ट्रीम आसमान में बहने वाली तेज रफ्तार हवाएं होती हैं, जो ठंडी और गर्म हवाओं के बीच संतुलन को बनाए रखती हैं। जब ये सामान्य स्थिति में रहती हैं तो मौसम संतुलित रहता है, लेकिन जब ये नीचे झुकती हैं तो उत्तर की ठंडी हवा सीधे भारत तक पहुंच जाती है। अगर जेट स्ट्रीम की गति धीमी हो जाए या वो एक जगह पर अटक जाए तो ठंड बहुत दिनों तक बनी रहती है और शीतलहर का असर बढ़ जाता है। इसके साथ ही आने वाले 2 दिनों का मौसम जान लेते हैं। तो 31 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड के साथ छत्तीसगढ़ में हल्का कोहरा रहने की संभावना है, तो वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। कुछ इलाकों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। तो वहीं नए साल के पहले दिन उत्तर भारत और मध्य भारत के कई राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी जारी रहने की संभावना है। ठंडी हवाओं के कारण शीतलहर और ज्यादा प्रभावी हो सकती है। नया साल शुरू होने से पहले ही मौसम ने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले दिन और भी ठंडे हो सकते हैं।
ऐसे में सतर्क रहना, मौसम के अपडेट्स पर नजर बनाए रखना और जरूरी सावधानियां बरतना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि ये सर्दी सिर्फ महसूस नहीं हो रही बल्कि पूरे देश की रफ्तार को धीमा कर रही है।